विद्यावान हो। विद्यावान जो पढ़े लिखे होते हैं, बुद्धिमान जो पढ़ लिख कर ज्ञान पा जाते हैं, और या पैसा धन दौलत वाले हो, फिर भी सभी को मौत लिखा है इस पृथ्वी में, कनिका पृथ्वी लोक में। क्या करना, पारी सकता अपन समय पे होगा। अब बताते हैं हौ मरत जिहे मृत्यु है, जन्मते जन्म ही संग, परत मरण एक दिन औसी, जे धारत जग अंग। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। जो कोई भी संसार में शरीर का धारण करता है, उसके आगे या पीछे एक दिन मरना ही अवश्य। जन्म मरण, जस अब जस, जन्म मरण, और ये सब बताते हैं, सब विधि के हाथ है, हमारे हाथ में नहीं है। ये कब किसका मौत है टाइम लिखा नहीं किसी का। जब कोई जिंदा जीवन जब कहना है, और बताते हैं यस अब जस, और दुख और सुख ये सब विधि के हाथ है, हमारा भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर बताते हैं कि वर्तमान शरीर के अवधि जीवन काल जो है समाप्त दे जाने के जीवन, और इस तरह से क्या होता है, अब वसुदेव देखते हैं कि वो बड़ा तकलीफ दे रहा है, तो बताते हैं कि अच्छा जैसे हमारे यहाँ पर शुद्ध जन्म लेगा, उसी समय मैं आपको एक लाख दे दूंगा। और बताते हैं कि आत्म कल्याण प्रिय करे ना केहू सन द्रोह, भय कारण केवल यही सन तन सन मोहा। इसलिए अपनी आत्मा का कल्याण चाहने वाले पुरुष को बताते किसी से भी बैर नहीं करना चाहिए, और क्योंकि शरीर से मोह होने के कारण दूसरे बैरी पुरुष से भय लगा रहता है। तो बताते हैं कि इस तरह से चले। मानती बोला ठीक है, या बात गौरी जन्मवा के पार की बैरी भोरे कंसा बढ़ाए, जन्मवा के पार की बैरी भोरे कंसा बढ़ाए, गौरी जन्मवा के पार की बैरी भोरे कंसा बढ़ाए।
तो प्रिय बंधुगण, कथा चलती है, आगे बढ़ती है। अब यहाँ पर देखो कंसा के ऊपर जो अभिमान है, जो अहंकार है, ये सब मंडरा रहा है, कलयुग भी मंडरा रहा है, समझ लेना। अब क्या करते हैं, वसुदेव जी रथ हाँक रहे हैं, तो इधर अपने बहना के ऊपर झपट कर केस पकड़ कर खींचने लगते हैं। वासुदेव बताते हैं छोड़ दो भैया, ये बड़ी सयानी है, अभी तो छोटी है, अभी कल विवाह हुआ है और आज आप पहुंचाने जा रहे हो, गौना पहुंचाने जा रहे हो, ऐसे आप कर रहे हो, ये शोभायमान नहीं है एक राजा के ऊपर की उल्टा कर्म करे। ये तो बताते हैं जो नीच विचार वाले या कमजोर व्यक्ति हो, जिसका बुद्धि नहीं, निर्दयी हो, वो ऐसा काम करेगा। और आज तुम ऐसे कर रहे हो, तो बहुत विचार करके अपने आप सोचने लगे कि अच्छा जो भी कोई संतान जन्मेगा, और बताते हैं कि बहुत सोच विचार कर वसुदेव जी बताते हैं कि सत्यवता जो है बोलते ही सन देव वचन दे तारी हो नहार सो होए अगारी। तो बताते हैं कि अभी का कार्य जो है वो अब बहन को मारने वाला छोड़ दे, थोड़ा देर के लिए तो शांत हो जाएगा, जो बता दिए कि हम लाकर दे देंगे। और फिर अपने आप में सोचते हैं कि अपना भी कोई संतान को किसी को दे दे कि मारने के लिए, शोभा नहीं देते हैं, कोई ज्ञानी पुरुष हो, तो सोचते हैं अपने आप में कि विचार करने पर संभव सुत हो नहीं पावे, प्रथम ही कंस समवत मरी जावे। कि बताते हमारे यहाँ संतान सही ना हो पावे, उससे पहले कंस मर जाए। तो अपने आप में सोचने विचारेंगे अच्छा कुछ हो गया तो देखेंगे भगवान करने वाले तो है। बोले वही कदाचित पुत्र बहु कंसऊ जीवत होए, विधि गति अपरम पार कहूँ, हमें ना यही कहीं सोए, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। बोले कदाचित पुत्र भी हो जावे और कंस भी जीता बने। भगवान की महिमा अपरंपार है। कभी कभी अचानक में आकर प्राणी क्या क्या भूल जाते हैं अपने बुखार वजह से। तो मैंने कई बार ऐसे बोला है कि अपने परवाह में कुछ कुछ होते हैं, दो विचार के लोग बताते हैं हमारे में फीजी वाला में थोड़ा कड़वा लगता है सब बोलने के, एक गाल दो गाल ना, एक गला दो गला, बजाने वाले बात है ना, बोले बड़ा दो गला है, दो बात करने वाला, आगे पीछे चलने वाला। तो यहाँ पर बताते हैं कि के जाने ये क्या बात बन जाए, क्या ना बात बने। अब बताते हैं कि जीते जी दोनों का काम बन जावे, वो भी जीता रहे, इधर बच्चा भी जना रहे। तो बताते हैं कि क्या बताएंगे कि जो 8वां गर्भ से जन्म लेगा वही मारने वाला होएगा। तो पहला जो है, तीसरा जो है वो जाता रहे। तो बोले कंस मृत्यु मम सुत कर जोई, तरे देव की बद समय सोई। बोले आत देव यही काल ही तारी, आवे मुनि नहीं लाग हमारी। क्या पता कि मेरे पुत्र के हाथ से होने वाले कंस की मृत्यु देवकी का बद हो जाने से टल जावे, ऐसा विचार करने लगे। और जिस प्रकार वन अथवा बस्ती में बताते हैं कि लगी हुई अग्नि अपने समीप के घरों को अथवा वृक्षों को जलाकर एकदम वहां से दूर हटा देती है, इसी भाव से शायद बताते हैं देव गति की प्रधान कारण मानो जाती है। अब बताते हैं कि इस प्रकार से जीवों को जन्म मरण का भी गति बताते हैं अदृष्टि होती है। और इस प्रकार सुखदेव जी बताते हैं कि इस प्रकार बुद्धि के अनुसार वसुदेव जी ने बहुत कुछ विचार करके और कंस को समझाकर और बताते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ कोई संतान होता रहेगा और हम लाकर आपको देते रहेंगे। अब हम यहाँ से आगे कल की कथा लेकर चलेंगे कि कैसे कैसे
संतान आते हैं, अब कैसे उनके पास पहुंचते हैं और कैसे देवी मैया आती है योगिनी रूप धारण करके। और कृष्ण जी का जन्म जो है कल हम लगभग 7 बजे तक आप लोग आ जाएं तो जल्दी से पूजा शुरू करेंगे, तो जल्दी से सब एंड करेंगे। लगभग शायद 11 बज जाए करीब लोग, ठीक है। तो चले हम भारत भाव से खड़े हो जाए सभी लोग, मेरे बंधुगण ने देवी सज्जनों, और बारी बारी सभी लोग आरती करेंगे। अगर पुरानी है तो साथ में आरती में हाथ लगा लें। 3